Hey guys, welcome to the 10th lecture of Cell, the Unit of Life। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन देखिए अगर तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। एक चीज ध्यान में रखना कि प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लास्टिड्स आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। अगर तुम्हें याद हो तो अगर हमें किसी ऑर्गेनेल को माइक्रोस्कोप के अंडर में प्रॉपर्ली विजुअलाइज करना है अच्छे से तो हमें उसे स्टेन करना पड़ता है। एक प्रोसीजर होता है स्टेनिंग का जो यूज करते हैं ताकि कोई भी ऑर्गेनेल जो सेल में प्रेजेंट है वो हमें माइक्रोस्कोप के अंडर में इजीली दिख जाए। लेकिन प्लास्टिड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिड्स का जो साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, इसीलिए कोई स्टेनिंग प्रोसीजर या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हमें आसानी से माइक्रोस्कोप के अंडर में प्लास्टिड्स दिख जाता है। प्लास्टिड्स कंटेन सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स thus imparting specific colors to the plants। प्लास्टिड बहुत सारे पिगमेंट्स कंटेन करता है। ये वही पिगमेंट्स है जो प्लांट्स को कलर देते हैं। जैसे कैरेट के केस में देखो, कैरेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। टोमेटो रेड होता है। लैवेंडर फ्लावर जो है वो पर्पल होते हैं और रोजेस रेड होता है। ये होते हैं पिगमेंट्स के कारण जो कि प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट्स। तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स इन दोस प्लास्टिड्स। जैसे जैसे पिगमेंट्स प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। चलो अब एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ये दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये पिगमेंट्स क्या करता है? द पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, या आर होगा, द पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट है हमारा वो क्या करता है, उसके जो लीव्स होते हैं ना उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जो सनलाइट से जो रेज आती है फोटॉन्स के फॉर्म में जो एनर्जी पैकेट्स आते हैं उन्हें ये ट्रैप करता है। तो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है और इससे ये प्लांट जो अपना फूड बनाता है। कौन से प्रोसेस से? वाया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम आगे प्लांट फिजियोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी बस ये देखो कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कैसे हेल्प कर रहा है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट soluble carotenoid pigments like carotene and xanthophylls। क्रोमोप्लास्ट में फैट soluble पिगमेंट कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है जो कि दो तरह के होता है, कैरोटीन और xanthophylls। ये क्या करता है? ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। जो प्लांट्स में या वेजिटेबल या फ्रूट्स देखोगे जिसमें जो कि येलो, ऑरेंज या रेड कलर का होता है वो किस कारण से होता है? वो कैरोटीन और xanthophylls टाइप ऑफ पिगमेंट्स के कारण होता है जो कि कैरोटीनॉइड टाइप के पिगमेंट्स है। और कैरोटीनॉइड टाइप के पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। और ये क्रोमोप्लास्ट क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट्स। द ल्यूकोप्लास्ट्स are the colorless plastids of varied shape and size with stored nutrients। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं करते प्लांट को, लेकिन इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं प्लांट्स में। जैसे देखो, तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे स्टोर। पहला अमाइलोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। स्टार्च कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड, याद रखना। एग्जाम्पल हो गया जैसे ये पोटैटो, वेजिटेबल क्या है? प्लांट है। पोटैटो में पता है स्टार्च रिच होता है, बहुत स्टार्च प्रेजेंट होते हैं पोटैटो में। तो ये स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोटैटो में? अमाइलोप्लास्ट के अंदर। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च जो कि पोटैटो में प्रेजेंट होता है। और ये अमाइलोप्लास्ट एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है और ये ल्यूकोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तो ये कनेक्ट करते रहना, समझते रहना। नेक्स्ट, इलायोप्लास्ट। ये क्या है? ये स्टोर करता है ऑयल्स और फैट्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट, एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? ये स्टोर करता है प्रोटीन्स। तो अब हम लोगों ने तीनों प्लास्टिड्स देख लिया, लेकिन क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल में क्लोरोप्लास्ट को समझाया गया है। चलो क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। हमारा जो प्लांट है ना उसका जो लीव्स है उनमें प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स, और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये वाला दिया गया है। मेसोफिल सेल जो होते हैं वो राउंड ओवल होते हैं जिनके अंदर हमारा ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड।
जो कि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। क्या करता है वो दो पिगमेंट? सनलाइट को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। अब चलो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। शेप देखे अगर तो क्लोरोप्लास्ट आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड मतलब डिस्क टाइप, और इवन रिबन लाइक। रिबन का जो शेप होता है ना, रिबन देखा है, जो टाई और रिबन जो होता है, उसी रिबन की तरह क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है। साइज की बात करें तो लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होगा क्लोरोप्लास्ट का, और जो विड्थ होता है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट का। नंबर की बात करें तो देखो, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। जैसे ग्रीन एल्गी है क्लमाइडोमोनास, जिसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट होता है। और हमारा जो मेसोफिल सेल है जो कि प्लांट के लीव्स में होता है, उसमें अगर देखोगे तो एक मेसोफिल्स में 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट होता है। तो देखो नंबर वैरी करता है क्लोरोप्लास्ट का फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अब चलो थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो इमेज है ये एनसीईआरटी का इमेज है, और ये जो नीचे मैंने इमेज बनाया है, ये इमेज मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी का इमेज अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने देखो हर एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे नंबरिंग दिया, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग के हिसाब से हम हर एक एक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। देखो 1 एंड 2 आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, कौन कौन सा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। जो अंदर वाला लेयर होता है ना, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा कम परमिएबल होता है, वो इजिली किसी सब्सटेंस को, किसी मॉलिक्यूल को क्लोरोप्लास्ट के आर पार होने नहीं देता है। बट आउटर मेम्ब्रेन जो रहता है वो कंपेयर टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है स्ट्रोमा। The space limited by the inner membrane is known as stroma. It contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and proteins. जैसे हमारा सेल होता है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये सेल का जो रीजन इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैसे जो हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया ना, ये क्लोरोप्लास्ट, और इसका जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो अंदर में ये जो सारा रीजन है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में हेल्प करते हैं। नंबर 4 क्या है? Thylakoid. A number of organized flattened membranous sacs are known as thylakoids, which are present in stroma. Stroma में बहुत सारे sac like structure, ऐसे ऐसे बोड़ा टाइप स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स। जो क्लोरोफिल होता है ना, जो पिगमेंट हमने बात किया था जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वो एक्चुअली में थाइलाकॉइड के अंदर में प्रेजेंट होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स इनक्लोजेस अ स्पेस नोन एज ल्यूमेन। देखो ये सब जो ये हमारे थाइलाकॉइड्स है, अगर तुम एक थाइलाकॉइड को काटोगे ना, तो ये जो स्पेस है अंदर, इसे कहते हैं ल्यूमेन। ये जो एक थाइलाकॉइड है, ये जो स्पेस है, इसे कहते हैं ल्यूमेन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? ग्रैनम। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स like the piles of coins called grana or the intergranal thylakoids. हमारे जो थाइलाकॉइड है ना, वो क्या कहते हैं? स्टैक्स या पाइल्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, एक के ऊपर एक, और उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम। नंबर 6 क्या है? स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स व्हिच कनेक्ट्स द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैना। हमारा जो स्ट्रोमा लैमिला जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा लैमिला, ये क्या करता है? एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करता है, या फिर एक ग्राना को दूसरे ग्राना से कनेक्ट करता है। और ये जो हमारा एक एक स्ट्रक्चर है, ये थाइलाकॉइड है। अगर ये आपस में स्टैक या पाइल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इसे कहते हैं ग्राना। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने पढ़ा था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और वापस से क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ रहे हैं। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट पोजेस सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम 70s। अब एक चीज तुम्हें याद होगा, 70s राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए जो होता है, ये किस पे प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। बट क्लोरोप्लास्ट किस पे प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में, राइट? प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसमें तो 80s राइबोसोम होना चाहिए था,
और लीनियर डीएनए होना चाहिए था। बट उसके अलावा क्या प्रेजेंट है एक्चुअली में क्लोरोप्लास्ट के अंदर? सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम, जो कि एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए हमें वापस से बहुत साल, मिलियंस ऑफ ईयर बैक जाना होगा। बहुत साल पहले एक यूकैरियोटिक सेल हुआ करता था और एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट हुआ करता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़ा था तो प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा आया, कंप्लीटली इनगल्फ कर लिया और इवॉल्व करने लगा, और यही सेल जो था यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करने लगा। और डिवाइड किया तो ये जो प्रोकैरियोट थे, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, ये इवॉल्व कर गए क्लोरोप्लास्ट में। तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है ये किससे इवॉल्व हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो राइबोसोम है वो 70s होता है और जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। हालांकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, बट स्टिल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप का है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट से इवॉल्व होके हमारा क्लोरोप्लास्ट बना है। इसी पूरे थ्योरी को, एक्सप्लेनेशन को कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो चलो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।